नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगने वाला है जो लोग टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित हैं और इसकी एक राह देख रहे हैं कि भर्ती आएगी। दोस्तों, आज जो अपडेट प्राप्त हुई उस अपडेट के अनुसार टीजीटी बायोलॉजी 2020 की वैकेंसी नहीं आएगी। ये जो सूचना है बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स से मिली है। मैं आपको सारी चीज़ें और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी इस वीडियो में कि क्यों भर्ती नहीं आएगी, क्या हो सकता है आगे टीजीटी बायोलॉजी अभ्यर्थियों का। टीजीटी बायोलॉजी अभ्यर्थियों के प्रति मेरी बहुत संवेदना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ क्लियरली, ठीक है। दूसरी अपडेट यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी एग्जाम को लेकर के है और तीसरी सूचना टीजीटी बायोलॉजी 2011 के परिणाम को लेकर के है। तो तीनों अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, टीजीटी बायोलॉजी लीगल टीम के जो भी अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी टाइम से संघर्षरत हैं टीजीटी बायोलॉजी परीक्षा को कराने के लिए कोर्ट गए, कोर्ट से इन्होंने आदेश वगैरह भी करवा लिया, लेकिन बायोलॉजी की परीक्षा अभी उसकी कोई भी डेट नहीं निर्धारित हुई है। तो इन्हीं में से एक अभ्यर्थी हैं, एक मेंबर है कह सकते हैं, आलोक जी। इन्होंने ये पोस्ट डाली है और सारी बातें आज स्पष्ट रूप से बताई हैं। इन्होंने क्या लिखा है वो समझ लीजिए। लिखा है कि दोस्तों, आज काफ़ी प्रयासों के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार जी से मेरी टेलीफोनिक वार्ता संभव हो पाई है, जिसमें मैंने उनसे अपने कुछ मुद्दों पर उनके निर्णय को जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैंने उनसे टीजीटी 2011 बायोलॉजी के परीक्षा परिणाम के विषय में पूछा, तो उस पर उन्होंने बताया है कि उसमें कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिसको सॉर्ट आउट करके हम परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। मतलब 2011 का जो रिजल्ट है उसमें कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको सॉर्ट आउट होने के बाद आप लोगों का बायोलॉजी का परिणाम आएगा। हालांकि अभी तक इसमें कोई भी समय सीमा नहीं बताई कि कितने दिन में परिणाम आएगा। फिलहाल जैसी अपडेट आपको आने वाले टाइम पर हमें मिलेगी हम आपको देंगे, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा है कि 2016 की परीक्षा के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि हम परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। इस बाबत हमने कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया है। कोरोना की वजह से इसमें विलंब हो रहा है। हम शासन से सेंटर इत्यादि के लिए वार्ता चल रही है। सब कुछ फाइनल होने पर हम एग्ज़ाम की डेट घोषित कर देंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोरोना के कारण इसमें लेट हो रहा है। शासन स्तर पर परीक्षा सेंटर निर्धारण का काम चल रहा है, वार्ता चल रही है। जैसे परीक्षा सेंटर का अरेंजमेंट हो जाता है, इसके बाद ये टीजीटी बायोलॉजी की डेट घोषित कर देंगे। तो ये बात हो गई बायोलॉजी की, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। लिखा है, और रही बात 2020 के विज्ञापन में हम लोगों के शामिल होने की, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब तक शासन से बायोलॉजी को साइंस में शामिल करते हुए साइंस की नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित नहीं कर दिया जाता है, इस संदर्भ में कोई नया जियो नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, ठीक है। साफ शब्दों में लिखा है कि बायोलॉजी की वैकेंसी नहीं आएंगी और बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी किसी अन्य विषय में भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इन्होंने आगे ये भी लिखा है, देख लीजिए पूरा। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम लोग शासन स्तर से दबाव बना करके जल्द से जल्द साइंस की नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित कराएं। इसके लिए हमें माध्यमिक शिक्षा परिषद और शासन दोनों जगह ही प्रयास करना होगा। और रही बात 2016 के बायोलॉजी के एग्ज़ाम की, तो वो एग्ज़ाम 2020 में ही होना निश्चित है। इसके लिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 31 अगस्त को चयन बोर्ड पर अवश्य पहुँचें, जिससे जल्द से जल्द 2011 का परिणाम और 2016 के एग्ज़ाम के लिए दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, बायोलॉजी की वैकेंसी नहीं आएगी फ़िलहाल आज की सूचना के अनुसार, और बायोलॉजी वाले किसी दूसरे विषय में भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो अभी इसमें एलिजिबल नहीं है। हालांकि अभी टाइम है, अगर आप लोग जागते हैं, जाग जाते हैं, आप लोगों को कुछ होश आ जाता है। बहुत से लोग तो घर में बैठे रहते हैं भाई। अगर धरना प्रदर्शन होता है तो आप लोगों को जाना चाहिए, जो जा सकते हैं। जो नहीं जा सकते हैं असक्षम है, उनके लिए कोई बात नहीं है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन में जाएं और साइंस विषय की नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए अपना
दबाव बनाएं, सरकार पर बनाएं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद पर बनाएं, क्योंकि जो सारी जो प्रस्ताव होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो दोनों के सहयोग से ही होंगी। जैसा शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, जैसा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग तो पहले भी चाह रहा था कि भर्ती हो, लेकिन सारा का सारा जो खेल फंसा हुआ है वो शासन स्तर पर फंसा हुआ है। तो अगर 2020 में भर्ती आप लोगों को चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि साइंस में शामिल किया जाए, तो आप लोगों को थोड़ी सी पहल करनी होगी। आप लोग 31 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन है इसमें भी जाएं चयन बोर्ड पर, और अन्य कई जगह प्लानिंग करके अपना धरना प्रदर्शन करें और साइंस विषय की नई शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने के लिए प्रयास करें कि जब तक नई शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं की जाएगी तब तक बायोलॉजी को साइंस में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात सत्य है तो सत्य है, ठीक है। बहुत से लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, उनके लिए मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी बोलो आप लोग, जो रियल चीज़ें होती हैं मैं अपने चैनल पर वही बताता हूँ। जो सूचना मिलती है 100% मैं सूचना सही लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ, ठीक है। आप लोगों के मन में जो कुछ है आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। जैसा कुछ आप लोगों के विचारों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।